अब हम करेंगे एनर्जी एंड वर्क डन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग टाइप की होती है। जैसे अर्थ की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे जो कि हाइट की वजह से है ना। आप बॉडी को ऊपर लेके गए तो उसकी पोटेंशियल बढ़ गई, नीचे लेके गए तो कम हो गई, है ना। जब हम स्प्रिंग की बात करते हैं तो स्प्रिंग के केस में अगर आप स्प्रिंग को खींचोगे मतलब आप उसको पोटेंशियल दे रहे हो, है ना। और अगर आप उसको रिलीज करोगे, है ना, मतलब स्प्रिंग को आपने खींचा और रिलीज कर दिया तो इसका मतलब उसकी जो पोटेंशियल है अब बाहर निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। क्योंकि आप स्प्रिंग को पहले खींचोगे तो वो धीरे धीरे टाइट होने लगता है ना, स्ट्रेच हो जाता है, अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। या फिर रबड़ रबड़ का भी देख सकते हो ना, रबड़ जो बाद में लगाने लगे तो अगर आप खींचोगे तो आपने खींच कैसे रखा हुआ है तो इसका मतलब वो स्ट्रेच कर रही है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। जैसे आप उसको छोड़ोगे वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी, है ना। और वो काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है, जो भी मोशन से रिलेटेड एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी। तो स्प्रिंग को भी अगर आप छोड़ोगे तो मोशन में कन्वर्ट होता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो हम यही देखना चाहते हैं कि स्प्रिंग को अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो सपोज एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये इसकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन कौन सी होती है, तो वो अनस्ट्रेच्ड लेंथ में होती है स्प्रिंग, है, तो उसको मीन पोजीशन बोलते हैं। और आपने इसको मीन पोजीशन से थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया एक्स, तो मैं वर्क डन कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो वर्क डन में कंजर्वेटिव फोर्सेस इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, राइट, है ना। तो अगर मुझे सिस्टम की पोटेंशियल निकालनी है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की, तो मैं अगर वर्क डन निकाल दूं तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि वर्क डन फॉर ये जो स्प्रिंग फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसकी आपको चेंज इन पोटेंशियल निकालनी है तो वर्क डन निकाल सकते। तो हम मान लेते हैं कि ये जो स्प्रिंग है, ठीक है, जब ये x डिस्टेंस पे था, ठीक है, तो इसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, ठीक है। तो स्मॉल वर्क डन जो है वो हो जाएगा आपका f इनटू dx, ठीक है, f इनटू dx, राइट। जो स्प्रिंग फोर्स होता है, अगर आपने स्प्रिंग को ऐसे x डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में x स्ट्रेच कर दिया, एक्सटेंशन कर दिया, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है माइनस dx। ये क्लियर है सबको, ये हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था। x एक्सटेंशन करेंगे तो स्प्रिंग माइनस dx फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये माइनस dx हो गया, dx डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये जो वर्क डन का फॉर्मूला इसमें ये डॉट प्रोडक्ट है, तो यहां पर हमारा cos थीटा भी आएगा। cos थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, हमने हमने हम स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, ठीक है। हम खींच रहे हैं मतलब एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन जो है ना उसकी बात कर रहे हैं। हमने स्प्रिंग का वर्क डन खींचा है और हम इसको पोटेंशियल दे रहे हैं, तो एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन की बात होगी, ठीक है। तो मुझे अगर स्प्रिंग को खींचना है और उसको मुझे पोटेंशियल भी देनी है तो मुझे उतनी ही फोर्स लगानी होगी जितनी है स्प्रिंग की फोर्स, क्योंकि हम यहां पर ये कंसीडर कर रहे हैं we are not providing any velocity to this block, है ना। इसको अगर हम शॉर्ट एक वर्ड में बात करें तो इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग स्ट्रेच ग्रेजुअली। ये है स्प्रिंग स्ट्रेच ग्रेजुअली, इसका मतलब क्या है कि हम स्प्रिंग को धीरे धीरे खींच रहे हैं। धीरे धीरे खींचने का टेक्निकल मीनिंग ये है कि हम इसकी स्पीड नहीं बढ़ा, ये है अल्टीमेटली। तो अब याद रखिएगा फिजिक्स में ये वर्ड कहीं पर भी दिख जाए ग्रेजुअली, तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर वर्क डन तो हो रहा है लेकिन हम उसको काइनेटिक एनर्जी नहीं दे रहे, हम उसको सिर्फ पोटेंशियल दे रहे हैं, ये आपका है ना। तो ग्रेजुअली का मतलब वी आर नॉट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। इसमें फिजिक्स का मतलब फिजिक्स में इसका मतलब क्या होगा, वी आर नॉट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फिजिक्स में हर एक वर्ड का मतलब होता है, ठीक है। तो
एक्सटर्नल एजेंट यानी कि हमारे द्वारा वर्क डन जो है ना उसकी बात हो रही है, यानी कि हम इधर को फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर में हो गया तो दोनों इसका एंगल कितना हुआ 0 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर जब ये F मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को कांस्टेंट लिखते हैं तो यहाँ पर मॉड आता है, अगर आपको याद हो F और डिस्प्लेसमेंट का मॉड आएगा, ठीक है। जो साइन है ना वर्क डन का वो cos थीटा से डिसाइड होता है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों इसी डायरेक्शन में है तो ये जाएगा आपका kx dx। ये हमारा स्मॉल वर्क डन है फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन मुझे तो पूरा वर्क डन चाहिए। पूरा वर्क डन मतलब जब मैंने इसको 0 से लेके x डिस्टेंस तक खींच दिया तो ये है हमारा 0 से लेके x, तो k कांस्टेंट है, अंदर बचा x dx, इंटीग्रेशन 0 से x, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स 0 से x, हमारा आंसर आ गया kx स्क्वायर। दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और यही वर्क डन जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग भी होगा। तो स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी आ गई हाफ kx। अब आपसे अगर कोई पूछे कि जो स्प्रिंग फोर्स है मतलब स्प्रिंग ने अपने ऊपर कितना वर्क किया, स्प्रिंग खुद पे भी फोर्स लगा रहा है -kx अपोजिट डायरेक्शन, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या है, याद रखिएगा वर्क डन बाय स्प्रिंग इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन है हमारा हाफ kx तो उसका नेगेटिव होगा। तो स्प्रिंग फोर्स का अगर आपसे कोई वर्क डन पूछ रहा है तो -हाफ kx स्क्वायर होगा। ये मैं सारी आपको चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें कभी वो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पूछ लेता है, कभी वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछ लेगा, या फिर वो वर्क डन बाय यू कि भाई हमने इसको ऐसा खींच दिया, बताओ व्हाट इज द वर्क डन बाय यू, तो यू का मतलब एक्सटर्नल एजेंट। कई बार पूछ लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कितनी स्टोर हुई है वो बताओ, तो आपको ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना, नोट डाउन करिए इसको। अब इस पे कई बार क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन आईआईटी मेंस में आया है और शायद एडवांस में आ चुका है। जैसे क्या बोला था उन्होंने ऐसे ट्रे टाइप की रखी इसके लिए स्प्रिंग लगा दी, और इसका मास सपोज 10 kg है, इसकी जो हाइट है वो है 10 मीटर मान लो, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है k की वैल्यू को 100 न्यूटन पर मीटर दी हुई है। क्वेश्चन बोला है वन मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। याद रखें मैक्सिमम एक्सटेंशन जब भी पूछा जाएगा तो इधर में लिखे कॉलम से, मैक्सिमम एक्सटेंशन जब भी होगा उस केस में काइनेटिक एनर्जी 0 होती है जब मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे इमेजिन करिए, जब ये ब्लॉक इसके ऊपर गिरेगा प्लेट के ऊपर तो उस पर दबाएगा, जब ये मैक्सिमम दबा देगा तो रुकेगा, फिर उसका वापस चलाना है। जब मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा तो वो कैसे पता लगेगा, जब इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, उस केस में जो एक्सटेंशन होगा वो आपका मैक्सिमम एक्सटेंशन वही कैलकुलेट, ठीक है। ट्राई करिए जरा इसको, इधर देखिए, देखो एक चीज आप याद रखिए, ये जो वर्क एनर्जी चैप्टर है इसमें जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो ना जिसमें आपको लगता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी यानी कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh वो अगर कहीं यूज हो रही है तो उस क्वेश्चन में सबसे जो लोअर मोस्ट पॉइंट है उसको आप रेफरेंस मान लेंगे 0, यानी कि ये मैंने रेफरेंस लाइन मान ली। रेफरेंस का मतलब है 0 पोटेंशियल एनर्जी वाला लाइन। ये मैंने वो पॉइंट माना है कि अगर ये एक्सटेंशन x हो रहा है ना, ये मैक्सिमम एक्सटेंशन है, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन अगर होगा तो ये यहां तक जाएगा और इससे नीचे ही जाएगा, है ना। उस पॉइंट को मैंने 0 पोटेंशियल एनर्जी वाला मान लिया रेफरेंस लाइन, ठीक है। क्योंकि आप याद रखिए ये जो हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं mgh ये रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है,
अब रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है, इसको हम ग्रेविटेशन चैप्टर जो आएगा उसमें हम डिटेल में समझेंगे। अभी आप इतना याद रखिए, पोटेंशियल एनर्जी जब भी आप mgh लिखते हो ना, तो उसमें हम एक पॉइंट के रेफरेंस को 0 मान लेते हैं। उसके कंपैरिजन में हम देखते हैं कि भाई वो जो हाइट है वो h है, तो उस पॉइंट के कंपैरिजन में अगर h हाइट है तो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितनी ज्यादा पोटेंशियल चाहिए, वो होता है mgh, है ना, समझिए। तो इसलिए हम जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसका हम 0 पोटेंशियल मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो जब ये ब्लॉक यहां से यहां तक गिरेगा, 10 मीटर इसकी हाइट दे रखी है, ठीक है, तो यहां पर आप इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, v √2gh से आ जाएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप ड्रॉप करते हो, ठीक है, तो h हाइट नीचे जाने पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ये मोशन बाय ग्रेविटी में हमने पढ़ा होगा, ठीक है। तो v कितना आ जाएगा, √2 into g वैल्यू 10 और h भी 10, √200 है। यहां पर वेलोसिटी आ गई। अब क्या करेंगे, तो अब यहां से जब ये नीचे जाना शुरू होगा, ठीक है, तो इस पॉइंट को मान लो a और इस पॉइंट को मान लो b। इन दोनों पॉइंट पर आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा, बैठाना उन्होंने बैठा नहीं सर, उसका बर्थडे है। अच्छा ओके, तो ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगानी है। क्यों लगा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि यहां पर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। यहां पर फ्रिक्शन है नहीं है, एयर रेजिस्टेंस है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो आप कंजर्वेशन मैकेनिज्म लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, इस पॉइंट पर इस ब्लॉक के पास एक तो काइनेटिक एनर्जी है, जो वेलोसिटी है, तो इस पॉइंट पर इसकी मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी हाफ m या वेलोसिटी का स्क्वायर, ये होगी काइनेटिक एनर्जी, प्लस पोटेंशियल कितनी होगी, अगर मैं इसको 0 मान रहा हूं तो यहां से इसकी जो हाइट है वो x है, तो पोटेंशियल कितनी जाएगी 10, मतलब mgx लिखा हुआ है ना, g की वैल्यू 10 होगी, mgx की वैल्यू डाल रहा हूं ये x है। तो a पॉइंट की पोटेंशियल हमने लिख दी। अब b पॉइंट जो है ना, ठीक है, उसकी मैकेनिकल एनर्जी लिखनी है। मैकेनिकल एनर्जी बहुत है, काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, पोटेंशियल लिखनी है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 0। तो ब्लॉक जब मैक्सिमम स्ट्रेस पे होगा तो यहां पर आकर रुक जाएगा, यहां पर अगर रुक जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो 0। अच्छा, पोटेंशियल क्या होगी, जब एकदम लोअर मोस्ट पॉइंट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी वो भी 0 हो चुकी है, क्योंकि बॉटम मोस्ट पॉइंट पर है, ठीक है। mg h तक को करो तो h 0 आ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी ये भी 0 हो गई। लेकिन एक और पोटेंशियल एनर्जी है इसका, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग की पोटेंशियल कितनी होगी, हाफ k x। तो ये जो इक्वेशन है इसमें आप x के लिए सॉल्व करोगे तो आंसर है ना। बाकी सारे जो है हमारे पास, एवरीथिंग इज गिवन, x इज अननोन, a की वैल्यू दी है, ठीक है। नोट डाउन करिए और मेरे को आंसर निकाल के बताइए। कोई क्या आप कीजिए, वेरी गुड। आपने गलती कर दी, आपने इसको रेफरेंस मान जबकि मैं नीचे वाले वहां, इसलिए वो गलत है, क्योंकि मतलब कंप्रेशन नीचे की जाएगा।